चौटाला नहीं रहे, आज उनका निधन हो गया। इस वक्त हम उनके पैतृक गांव तेजाखेड़ा में मौजूद हैं। हमारे साथ उनकी पुत्रवधू सुनैना चौटाला हैं। सुनैना जी, बड़ी दुख की घड़ी है। ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में नहीं रहे, क्या कहेंगे, किस तरह की यादें आपके साथ रही? सबसे पहले तो अब इस चीज़ का यकीन करना ही मुश्किल है कि वो नहीं रहे, लेकिन जो सच्चाई है उससे मुख भी नहीं मोड़ा जा सकता। और मैं तो ये कहूँगी कि देश और दुनिया में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जो चौटाला साहब जैसे व्यक्ति जो है अभी स्वर्ग की तरफ चले गए हैं। जहाँ तक जितना पढ़ा, जितना सुना, हर वक्त एक ही चीज़ देखी उनको, हमेशा अडिग रहे, पॉजिटिव रहे, कभी भी नेगेटिव नहीं। कल परसों तक भी अगर बात हुई तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं, सुबह भी बता रहे हैं, भी ब्रेकफास्ट किया है उन्होंने। तो एक ऐसी शख्सियत जो मैंने पूरे जीवन में शायद मैंने ऐसे इंसान कभी भी ना मिली ना देखा, और आज इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि वो हमारे बीच में नहीं है। सियासत भी आपने उनसे सीखी, किस तरह के आपको गुरु उन्होंने दिए और कैसे मानते हैं सियासत के माहिर खिलाड़ी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं? मैं हमेशा चाणक्य पढ़ती रही हूँ, लेकिन जो मैंने आदरणीय चौटाला साहब के लिए देखा तो मुझे वो राजनीति के हमेशा चाणक्य के रूप में ही नजर आए। जो बातें जो उनके बारे में फील्ड में गई, जब सुना, लोगों को घर से बुला के सर्विस दी, हर वक्त हरियाणा प्रदेश की चिंता करना। जब भी हम कभी मिलते थे शायद वो घर का ना पूछ के और ये पूछते थे कि कौन से गांव में क्या दिक्कत है, कहीं पानी की दिक्कत है क्या, फसल के दाम ठीक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे हमेशा उनकी, जिसको मैंने हमेशा फॉलो किया कि इंसान की जात नहीं जमात बड़ी होनी चाहिए, तो वो एक ऐसी जमात के थे जो, मैं तो यही कहूँगी कि सर्वे सर्वा परिवार के जो थे, जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के बाद उन्होंने बहुत राजनीतिक थपेड़े भी झेले हैं और अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया, और हमने उनसे सीखा। जब भी कभी मिले तो हमेशा ये कहते थे मेहनत करो। एक मेहनत एक ऐसा वर्ड जिसको वो इम्प्लीमेंट करते, कहते सब हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कोई कोई करते, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करते थे। और हमसे पूछते थे कि जाके तुमने क्या देखा, क्या किया, कितने गांव में जाके आए, कब से कब तक जाके आए। और अभी 10 दिन पहले तक खुद भी शादियों में जा रहे थे अपने हर एक वर्कर हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ। तो उनसे जो राजनीतिक जीवन जो उनका रहा, न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक, बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति भी वो थे। समाज में किस तरीके से किस बात को कैसे कहना है वो बखूबी जानते थे, और उन्हीं से हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं और हमें भी सिखाते रहे। कोई किस्सा आपको याद हो घर परिवार में चौटाला साहब का, जो आपके लिए आज भी एक यादगार मोमेंट हम कह सकते हैं जिसको? मैं हमेशा ये सोचती थी कि फील्ड में जाते हैं और मतलब अपना काम करके आ जाते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि जो हम काम करके आते हैं उसको बहुत बारीकी से आदरणीय चौटाला साहब देखते थे। और ये बात मुझे तब पता चली, 31 दिसंबर था लास्ट ईयर, और महिला सम्मेलन जो मुझे आदेश हुए थे पार्टी की तरफ से वो मैंने किया। और नया साल आया, मैंने तो उनको राम राम के लिए, नए साल की राम राम के लिए जैसे मैंने उन्हें कॉल किया, एकदम से बोले भाई तेरी महिला पंचायत तो बहुत अच्छी हुई। तब मुझे ऐसे लगा कि अरे पिताजी तो हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, देखते हैं। मैंने कहा जी आपका आशीर्वाद है, आपसे सीखा है। तो उन्होंने कहा कि मेहनत जब करोगे तो उसका फल हमेशा अच्छा होता है। ये बात मैं हमेशा सोचती हूँ। और जब जो मैं पहले ये सोचती थी कि शायद पिताजी पता नहीं देखते हैं, पता है कि नहीं है, लेकिन वो हर एक चीज़ को बारीकी से नोट करते थे। और उससे कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत बड़ा बूस्टअप भी मिला और मैं और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हुई कि पिताजी देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल सुनैना चौटाला हैं, ओम प्रकाश चौटाला की पुत्रवधू हैं, बात कर रहे थे। तमाम बातें उनकी तरफ से बताई गई। ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनके द्वारा बताई गई बातें आज भी परिवार के लोग याद करते हैं। गांव तेजाखेड़ा से वीडियो जर्नलिस्ट हरजिंदर सिंह के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज़।